घने कोहरे के आगोश में आज समूचा उत्तर प्रदेश। विजिबिलिटी ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। यूपी में घने कोहरे के चलते सड़क हादसों के बाद लखनऊ उन्नाव बागपत में टकराया वाहन। 3 लोगों की मौत, करीब 50 लोग हादसों में घायल। आज प्रयागराज और कौशांबी के दौरे पर सीएम योगी कौशांबी में कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयागराज में माघ मेला और महाकुंभ को लेकर करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा रद्द। 28 और 29 दिसंबर को अमेठी में रहेंगी स्मृति ईरानी। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। अयोध्या में कड़कड़ को सजाने की तैयारी तेज। अब कंकड़ पत्थर में सुनाएंगे भगवान राम की गौरव गाथा। सभी प्रमुख मार्गों की दीवारों को कलाकृतियों से सजाने का काम शुरू। अमेठी में छुट्टा जानवरों से परेशान हुए किसान। फसलों को बचाने के लिए खेतों में रहने को मजबूर किसान। अधिकारी नहीं सुन रहे किसानों की शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में 10 खबरों की ओर रुक कर लेते हैं। कानपुर में छाया घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। सर्द हवाओं की वजह से शहर में बढ़ी ठिठुरन। सुबह से ही कोहरे की चादर में ढका रहा पूरा शहर। घने कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य। घने कोहरे के चलते हादसों में वृद्धि। घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। हवाई यात्रा भी बुरी तरह से हुई प्रभावित। कानपुर में घने कोहरे की चपेट में आया शहर। कानपुर में घने कोहरे से थमी गाड़ियों की रफ्तार। घने कोहरे से विजिबिलिटी में आई बड़ी गिरावट। कानपुर में कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरू। उन्नाव में भी घने कोहरे के चलते हादसा। उन्नाव में घने कोहरे के चलते हादसा। 4 गाड़ियों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 बसें और 2 कार आपस में टकराई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस और एम्बुलेंस। बुलंदशहर में कोहरे की सफेद चादर से घिरा बुलंदशहर। एनसीआर में दूसरे दिन भी छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते सामान्य से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। नोएडा में कोहरे के ने थामी शहर की रफ्तार। 0 विजिबिलिटी। सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। 10 से 15 मीटर तक भी देखना हुआ मुश्किल। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति पर लगी लगाम। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड। यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। हमीरपुर रहा सबसे ठंडा। 4 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। रायबरेली में कोहरे के कहर ने ली किशोर की जान। तेज रफ्तार हाइड्रा ने किशोर को कुचला। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज पर हादसा। साथियों के साथ टहलने निकला था किशोर। नोएडा जिले में कोविड मरीजों की संख्या 4 हुई। एक और मरीज की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी मरीजों को आइसोलेट करने के निर्देश। जिले में 4 कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप। लखनऊ में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रचार प्रसार के लिए 5 वाहन रवाना। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कौशांबी से, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। सुबह 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे कौशांबी। महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवेंद्रनाथ श्रीवास्तव की स्तुति कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देवेंद्रनाथ श्रीवास्तव की स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। और कौशांबी से खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सुबह 11 बजे पहुंचने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर, महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवेंद्र श्रीवास्तव के स्मृति कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। आज से योगी आदित्यनाथ का दौरा है।
सुबह 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे कौशाम्बी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देवेंद्र श्रीवास्तव के स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कौशाम्बी से खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। अहम जानकारी, महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में सीएम के शामिल होने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का भी दौरा करेंगे। आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माघ मेला के निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। महाकुंभ 2025 के तहत कराए जा रहे कार्यों को देखेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। 1:10 से 3:50 के लगभग के बाद सामने आ रही है। दोपहर 3:30 बजे मेला क्षेत्र से प्रस्थान करेंगे सीएम और विकास कार्य भी देखेंगे। 4 बजे सूबेदारगंज में फ्लाईओवर निर्माण कार्य देखेंगे और 4:20 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 3:30 बजे के बाद मेला क्षेत्र से प्रस्थान करेंगे सीएम। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल, मुख्यमंत्री योगी का आज प्रयागराज का दौरा है, उनके दौरे से जुड़ी क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, आपसे बता दें कि 2025 की जो महाकुंभ की तैयारी है वो जो तैयारियां हो रही हैं, आज लमसम 1.5 से 2 महीने से तैयारियां चल रही हैं। उस तैयारियां को देखने के लिए आज सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी 12:25 पे वो हेलीपैड से आएंगे प्रयागराज और उसके बाद जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के डीएम और कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 1:30 पे वो जो संगम तट है जहां पर पूरी तैयारियां हो रही हैं और जो 2025 तैयारियां हो रही है, प्लस उसके बाद जो माघ मेला अभी हाल में ही है, तो उसे हुए उनकी तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद वो वहां से सूबेदारगंज एक पुल है उसे देखेंगे और वो निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद लखनऊ के लिए रवानगी होंगी। इसे देखते हुए प्रशासनिक अमला के जो हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी जो है बड़े ही तेज तराक मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है, तो कोई लापरवाही ना हो, इसे देखते हुए कई बटालियन पुलिस पीएसी सारी मौजूद है। 2 दिन से अब तो वहां पे जहां पे साफ सफाई नाम की चीज नहीं थी, आज वहां पे क्लीन चिट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो बढ़ते हुए कोविड को देखते हुए 2 गज की दूरियों के बारे में भी अब वहां पे जो बैनर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो कोविड बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में भय भी है कि माघ मेला और प्लस 2025 में महाकुंभ, उसे देखते हुए जो जनता है वो घबराई हुई है, क्योंकि आस्था से जुड़ा मामला है और जनता जरूर जाएगी और जाएगी तो कोविड बढ़े, कोविड से उन्हें जाने में जो है दिक्कतें हो, इसे देखते भी वहां पे तैयारियां हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 बजे सूबेदारगंज में निर्माण कार्यों को देखने के लिए पहुंचेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागपत में कोहरे का कोहराम देखने को मिला है। ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से टकराए श्रद्धालुओं से भरी बस, 2 श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है और 20 के करीब लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वृंदावन से दर्शन कर पंजाब लौट रहे थे श्रद्धालु। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दो श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। 20 के करीब लोग घायल हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर, कई श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बनी हुई है और कोहरे के चलते बड़ा हादसा होने के बाद वृंदावन से दर्शन कर पंजाब लौट रहे थे श्रद्धालु। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, 2 श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है और 20 के करीब लोगों के घायल होने की बात सामने आई, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। कई श्रद्धालुओं की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कई श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बनी। और आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराए हैं। सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। 1 की मौत हो गई है, जबकि सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस सभी वाहनों को निकालने में जुट गई है। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र झरना नेशनल हाईवे की यह पूरी घटना सामने आई है। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर नेशनल हाईवे की यह पूरी घटना सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे, 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। आधा दर्जन लोग घायल, 1 की मौत हुई है। और आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात। वहीं इस हादसे में एक शख्स की जान गई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, भीषण हादसा, एक शख्स की जान जाने की बात सामने आ रही है और कोहरे की घनी चादर के चलते बताया जा रहा है ये कोहराम देखने को मिला है, कई लोग घायल हो गए। देखिए गर्मा, जिस तरह से हादसा है और आगरा की हमने 2 दिन पहले भी दिखाया था कि कोहरे का कहर है। दिसंबर का लास्ट जो समय चल रहा है,
दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और उसके बाद ठंड इतनी है, और ठंड के साथ साथ सबसे बड़ी परेशानी जो यहाँ के लोगों के लिए है, राह चलने वाले, सफर करने वाले लोगों के लिए है। और तब कोहरा इतना ज्यादा है कि अभी तकरीबन 10 बजे का समय है, और 10 बजे से अभी तक देख सकते हैं मेरे पीछे भी हल्का धुंध दिखाई दे रही है। और सुबह रात करीबन 2 बजे के बाद से जो कोहरा होता है वो इतना कोहरा है कि आसपास के लोग नजर नहीं आते हैं, और जिसका कारण ये है कि रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, घायल, दर्जनों लोग घायल हो रहे हैं। आगरा में सुबह थाना ट्रांसजमुना इलाके के नेशनल हाईवे 2 पर झरना नाले पर आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां टकराई, तकरीबन 6 से 7 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई। और वहीं जो पुलिस के साथ साथ प्रशासन है वो उसको खासा दिक्कतें उठ रही है। और के न्यूज के माध्यम से तमाम हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो इस तरह से ठंड है, कोहरे का कहर जारी है, कहीं पर भी जाएं सावधानी से जाएं, क्योंकि इस समय जो हाईवे का सफर करना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जिसका तमाम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि चाहे लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, चाहे नोएडा एक्सप्रेस वे हो, आगरा से तमाम जो जगह लिंक है, और लखनऊ जाने के लिए भी रास्ता है, दिल्ली जाने के लिए भी है, और नेशनल हाईवे भी है। तो हादसे तमाम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से तमाम समस्या हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है और एक शख्स की जान जाने की बात सामने आई है, और एक दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से खबर, घने कोहरे के चलते बाइक और कार में टक्कर की बात सामने आई है। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई। उल्टी साइड से आ रही थी क्रेटा कार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां उल्टे साइड से आ रही थी क्रेटा कार, और हम जानकारी आपको हम बता दें, उल्टे साइड से क्रेटा कार आ रही थी। हापुड़ रोड के हाजीपुर गांव के पास हादसा हुआ है। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। हापुड़ रोड के हाजीपुर गांव के पास हुआ हादसा। और राजू शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। राजू, घने कोहरे के चलते भीषण हम देख पा रहे हैं कि जो धुंध है वो नजर आ रही है, और लगातार अलग अलग जगहों पर हादसे भी हो रहे हैं, और मेरठ में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, कोहरे का जो कहर है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। चाहे आगरा की बात हो, बागपत की बात हो, या फिर मेरठ की बात हो, हर जगह से हादसों की खबर आ रही है। कहीं 2 मौत, कहीं 3 मौत, तो कहीं 1 मौत। ऐसे ही हादसा देर रात मेरठ में भी हुआ है, जहां एक कार सवार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक जो उसके साथ बैठा हुआ था वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। यानी कि जो कोहरा है अब विकराल रूप लेता जा रहा है, जिसकी वजह से अब एक्सप्रेसवे और सड़कों पर हादसे होने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ भी ये बड़ा खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब लोगों को जो है स्पीड जो हाईवे पर रहती है उसको कम कर ही चलना होगा, ताकि इस तरह के हादसों पर लगाम लग सके। फिलहाल एक युवक की देर रात कोहरे की वजह से मौत हुई है। एक कार की टक्कर के बाद ये पूरा हादसा हुआ है, जिसके बाद एक युवक की मौत होगी और दूसरे को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है। बताया गया है कि जो मृतक युवक है वो बुलंदशहर का रहने वाला था और मेरठ के पूर्व एमपी और मीट व्यापारी शाहिद अखलाक की फैक्ट्री में काम किया करता था, और वो फैक्ट्री जा रहा था। इसी दौरान ये पूरा हादसा हो गया। पीछे से एक गाड़ी आई और उसने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक काफी दूर तक बाइक के साथ फिसलता हुआ आगे जा कर गिरा, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा जो उसका साथी था वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। यानी कि कोहरा अब लगातार हादसों को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। गरिमा,
बिल्कुल, कार की टक्कर से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। शुक्र आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ से खबर, जहां घने कोहरे के चलते बाइक और कार में टक्कर की बात सामने आई है और अहम जानकारी आपको हम बता दें, कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई। तो कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उल्टे साइड से आ रही थी क्रेटा कार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो उल्टे साइड से आ रही थी क्रेटा कार। हापुड़ रोड के हाजीपुर गांव के पास हादसा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं फिलहाल उस वक्त की अहम खबर। और मेरठ से खबर, घने कोहरे के चलते बाइक और कार में टक्कर हुई। तो घने कोहरे के चलते बाइक और कार में हुई टक्कर। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे मेरठ से, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। चित्रकूट से अगली खबर है, जहां धुंध की चादर से ढका चित्रकूट। वाहनों की रफ्तार पर लगा है पूरी तरीके से ब्रेक। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए ठंड पड़ना जरूरी। ठंड से गेहूं की फसल उत्पादन में हालांकि बढ़ोतरी होगी और तापमान में गिरावट की गई दर्ज। तापमान में अभी और भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो यानी अभी पारा और गिर सकता है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, ठंड से गेहूं के फसल उत्पादन में बताया जा रहा है बढ़ोतरी होगी। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और चित्रकूट से खबर, धुंध की चादर से ढका पूरा शहर। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक और गेहूं की बेहतर उत्पादन के लिए ठंड पड़ना जरूरी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ठंड से गेहूं के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए ठंड पड़ना बेहद जरूरी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाह आलम जुड़ चुके हैं। आलम, हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। अभी तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन कई जगहों पर कुछ किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं, क्योंकि ये ठंड गेहूं की फसल के लिए बताया जा रहा है बेहद लाभकारी है। जी, आपको बताते चलें कि आज 2 दिन से लगातार ठंड का कहर चित्रकूट में दिखाई दे रहा है। जो तेज रफ्तार गाड़ियां हैं वो बहुत ही धीमी गति से चल रही, जिसका ये लग रहा है कि मतलब जो कोहरा है दिन पे दिन दबता जा रहा है। सुबह 11 से 11:30 बजे भी हो गए, तो आज 5 की भी दूरी जो है नजदीकियां दूर से समझ में आती है कि इतने लाइट का चला के ही गाड़ी चल रही है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ठंड पड़ रही है, जिसके लिए ये कृषि के लिए बहुत अच्छी चीज है, गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, जिसके चलते किसानों को लिए खुशी है। मगर वहीं ठंड के चलते जो स्कूल के बच्चे हैं उनको काफी दिक्कत आ रही है। और जो तेज रफ्तार गाड़ियां हैं उनको है कि ये कहीं दुर्घटना होने का रीजन बन जाए। और जो आपको बताते हैं कि चित्रकूट एक धर्म नगरी है, यहाँ पे बाहर से आए हुए पर्यटक बहुत होते हैं, जिनके लिए रैन बसेरा और बसेरों में जो है अलाव की व्यवस्था करी गई है, मगर उसके चलते भी यहाँ ठंड का कहर जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाह आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ठंड से गेहूं के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए ठंड पड़ना बेहद जरूरी है। ठंड से गेहूं के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तापमान में भी अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, तो तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जाएगी। और चित्रकूट से खबर, धुंध की चादर से ढका चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं खबर की ओर, अमेठी से खबर, जहां छुट्टा जानवरों से परेशान किसान फसलों को बचाने के लिए खेतों की निगरानी। किसान खेत में सर्द रातें काटने को मजबूर हैं। तो किसान खेतों में सर्द रातें काटने को मजबूर हैं और फसलों को बचाने के लिए खेतों की निगरानी की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसान बोले कि गांव में नहीं पकड़े गए छुट्टा जानवर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 10,000 से अधिक आबादी पर गांव में गौशाला नहीं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और वीडियो जामो नहीं सुन रहे छुट्टा जानवरों की शिकायत। तो वीडियो
शिकायत भी नहीं सुन रहे हैं और जामू ब्लॉक के कटारी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो जामू ब्लॉक के कटारी गांव का है ये पूरा मामला। अमेठी से खबर, छुट्टा जानवरों से परेशान हुए किसान। तो छुट्टा जानवरों से परेशान हुए किसान, फसलों को बचाने के लिए खेतों की निगरानी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, किसान खेत में सर्दराते काटने को मजबूर हैं। तो किसान खेत में सर्दराते काटने को मजबूर। किसान बोले गांव में नहीं पकड़े गए छुट्टा जानवर। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।